नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये जो अभी आज जो खाद्य निगम के लेकर के जो आप जिला में जैसे जो दिए थे बाइट, इसी के लेकर के हम जानना चाहते हैं, क्या विशेष जानकारी आप देना चाहेंगे? सरकार का निर्देश है जी और जिला प्रशासन का भी निर्देश है जी कि पारदर्शिता के साथ काम किया जाए। इसलिए जो भी काम हम लोग करते हैं उसमें अगर पूछा जाता है तो हम लोग ज़रूर बताने का कोशिश करते हैं। और एसएफसी या और कोई भी विभाग जो सरकार के अधीन है उसमें जब हम लोग काम करते हैं, उपलब्धि होती है, जनता को किसी प्रकार का परेशानी है, शिकायत है, तो करने का उनको शिकायत करने का या उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है। हम लोग चाहते ही हैं कि हम लोगों के कान में ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर ऐसा शिकायत है तो आवे, जिसको हम समाधान जल्दी से जल्दी कर पाएँ। सर, ये जो है अभी जो आपका जो डीलर जो है, जो अगर गोदाम से जो उठता है माल, तो वो डीलर ये जो है गोदाम से 1 किलो पर बोरा कम मिलता है डीलर को, और डीलर जो है पर व्यक्ति 1 किलो कम देता है। इस बात की जानकारी हमें नहीं है कि डीलर कम देता है या वो कम लेता है, क्योंकि डीलर जो है रिसीव करता है जितना, उतना ही डॉक्यूमेंट हम लोग जान पाते हैं। अगर ऐसा शिकायत कहीं पब्लिक को है तो डीलर के विरुद्ध कंप्लेन करना चाहिए। जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर डीलर को कम देता है, अगर डीएसडी का जो ट्रांसपोर्ट एजेंट है अगर कम देता है तो उनको नहीं लेना चाहिए। रिसीव क्यों करते हैं वो? अगर है तो हम तो यही समझेंगे कि अगर वो रिसीव करते हैं तो उनको सही मिलता है। सर, एक चीज़ ये भी है कि राइस मिल वाले जो भी अगर हैं, तो वो राइस मिल वाले सर सभी राइस मिल अपने ज़िला में नहीं चलता है। जितने भी आपने टैग किया है मिल को, वो सही रूप से नहीं चलता है। गुप्त सूचना से जानकारी मिली है कि सर दूसरी जगह से माल मतलब मार्केट से ले करके और जैसे सीएफसी को अच्छी गोदाम को देते हैं। राइस मिल चलता है सही ढंग से या नहीं चलता है, इसका जो भी सूचना आती है उस पर हम लोग तत्क्षण कार्रवाई करते हैं। और कुछ राइस मिल से, जैसे कि तेज नारायण राइस मिल से, आरके राइस मिल से, ऐसे राइस मिल के विरुद्ध तो हम लोगों ने एफआईआर भी किया है, थाना को हमने भेजा है एफआईआर के लिए। लेकिन जो राइस मिल काम नहीं करते हैं उनसे जो उनका दायित्व था, जो काम करने का जिम्मेदारी उनको दिया गया था, उनसे तो अधिकांश पैक्स हटा लिया गया। और कुछ राइस मिल से तो पूरा का पूरा ही पैक्स हटा लिया गया। जहाँ से भी हमें कुछ सूचना आ जाती है तो हम उस बात को कमेटी में रखते हैं। जो सशक्त कमेटी है जिला टास्क फोर्स का, वो निर्णय लेती है और उसको हम लोग डिटैग भी कर देते हैं। जितना को टैगिंग किया गया था उसमें से अधिकांश जो ऐसे राइस मिल हैं जो ख़राब स्थिति में है, काम नहीं करते हैं, या जिनके विरुद्ध बेईमानी करने की किसी भी तरह की कोई अनियमितता की शिकायत आती है, तो उनसे पैक्स को हटा दिया गया है। और जो ज़्यादा पैक्स पहले जिनको पिछले वर्ष था उनसे पैक्स को कम कर दिया गया है, ये देखते हुए कि शायद उनमें सुधार समय से आ जाए। सर, पूजा राइस मिल के बारे में जैसे जानकारी मिली कि अनुमंडल पदाधिकारी नंबर 1 में जैसे बिजली बिल उनके पास नहीं था, और दूसरी उनका कंप्लेंट हुआ कि 50,000 धान का बोरी और 50,000 चावल की बोरी पाया गया, तो उसको जैसे हटाना था, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना था। तो फिर सर उनको जैसे क्यों टैग में रखा गया है? पूजा राइस मिल पर जो अनुमंडल पदाधिकारी का जो रिपोर्ट था जी, उस पर पूजा राइस मिल ने आयुक्त महोदय को कंप्लेन किया जी, और आयुक्त महोदय द्वारा जो है पूजा राइस मिल के दोबारा जांच करने का निर्देश दिया गया। और जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से पूजा राइस मिल का दोबारा जांच उस आरोप का और उस प्रतिवेदन का अपर समाहर्ता विभागीय जांच द्वारा की गई, और उसके बाद ही वो चल रहा है। हमारे स्तर से उस पर किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से किसी प्रकार का उनको जैसे गाइडलाइन नहीं है। तो ये जो है ऐसे मतलब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कार्रवाई उनके ऊपर कोई नहीं हुआ,
नहीं, कार्रवाई होगा या नहीं होगा वो निर्णय लेने वाले हम नहीं होते हैं, तो टास्क फोर्स है, जिला पदाधिकारी का आदेश होगा तो कार्रवाई होगा। भूतपूर्व सर यह भी पता चला कि भूतपूर्व जो है उनका भाई जो है 2 करोड़ रुपया जैसे मतलब घोटालाबाजी किए हुआ है बिहार सरकार की। किसका? बिहार सरकार का। नहीं, किसने घोटाला किया? वो पूजा राइस मिल वाले का भाई। ये तो हमें जानकारी नहीं। तो ये हमको जानकारी मिली है, इसलिए करके हम सर बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा पता कर लीजिएगा अपने स्तर से। नहीं तो घोटाला किस चीज़ का किया है? वो राइस मिल के लेकर के जैसे किया है। नहीं, हम लोगों का अगर सरकारी किसी भी कार्य में अगर बेईमानी या डिसऑनेस्टी या कुछ भी होगा तो उसकी जांच हो सकती है। वो बेईमानी ही किया है। लेकिन मौखिक इस बात का कोई आधार हमारे पास तो मिलता नहीं है। आप कागजाती सर जैसे जांच किया जाए सर, हम विषय की बात कागजाती जांच हम उसी चीज़ का करेंगे जिसमें मेरा क्षेत्राधिकार है। कागजाती जांच हम और चीज़ का क्या करेंगे? हमारे पास कोई कंप्लेन आएगा या कोई निर्देश आएगा तभी तो जांच करेंगे ना। उसके बाद सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये दुर्गा राइस मिल जो है उसके पास में सेल टैक्स नहीं है। जो काला पीला छांटने वाला जो मशीन होता है वो उसके पास नहीं है, फिर भी उसका अनाज उठाया जा रहा है सर। दुर्गा राइस मिल का अनाज उठाया जा रहा है और नहीं है, इसका अगर रिटर्न आ जाएगा तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मेरे पास अगर कहीं से आता है तो आप सर उसको जांच कर लिया जाए, और सर निश्चित रूप से उसके पास नहीं है, हमने देख लिया है, हमने जा करके अगर आप कंफर्म हैं कि वो नहीं है उसके पास और गलत हो रहा है, हम लोग उसका जांच करेंगे। आप जांच करिए। और साथ में क्या है कि वो बाहर से सामान खरीद करके और वो जैसे गोदाम को देता है, ये भी मुझे जानकारी मिली है। और ऐसे कई हो सकता है कि आपकी जानकारी सच हो या झूठ हो, उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसका हम जांच कर लेते हैं दुर्गा राइस मिल का कि वस्तु स्थिति क्या है। जी। और सर ऐसे कई मिल हैं जो कि जैसे बाहर से सामान खरीद करके और जैसे गोदाम को देता है। इसके लिए सर जैसे आप बिजली बिल खोजिए ना, बिजली बिल सबका मांगिए। जैसे और कोई ऐसा कौन सा मिल है जो आपको लगता है? जी, ऐसा कौन सा और मिल है दुर्गा राइस मिल के अलावे जो आपको लगता है कि गलत कर रहा है? सर ऐसे कई है, लेकिन अभी नाम नहीं खोलेंगे, बाद में फिर हम आपको खोलेंगे नाम। लेकिन अभी तत्काल हम 2 राइस मिल के बारे में बताया है ना सर। 2 राइस मिल को सर आप दरियाफ्त करके हमको रिपोर्ट बताइए ना। एक पूजा राइस मिल के बारे में जो बताया है सो, और जैसे क्या नाम है दुर्गा राइस मिल का, ये दोनों को सत्यापन। दुर्गा राइस मिल का तो हम लोग देख लेंगे। पूजा का तो चूँकि पुराना रिपोर्ट का जाँच दूसरे अफसर कर रहे हैं, दूसरे और अगर कोई और नया आरोप आता है तो उसकी जांच फिर हम लोग करेंगे। जी। तो वो जो है 2 करोड़ रुपया जो है वो जो है सरकार का जो है ऐसे कर दिया गया है बेईमानी, जिसके लेकर के उसको टैग नहीं करना था। लेकिन अब वो कब वो बेईमानी कब हुआ था? ये लगभग सर जो है 2-3 वर्ष पहले का ही बात है। हम लोग के पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। आपके रिजल्ट से पहले का ही बात है। तो रिकॉर्ड नहीं होगा, हम उसको रिकॉर्ड दिखवाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसको ब्लैक लिस्टेड ही करना ही जरूरी है, क्योंकि जैसे इसका जैसे जांच करवाइए और जांच करके सर आप जैसे इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। ठीक है, अगर कोई ऐसे शिकायत आ रहा है कि वो प्रमादी मिलर हैं या कहीं उन्होंने धोखा दिया है सरकार को पहले भी, तो सारा कुछ देखते हुए फिर आगे से उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जी सर, जी सर। अगला साल से उनको काम नहीं देने की बात होगी, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसी साल मीटिंग होगा, हम डीएम सर से अनुरोध करते हुए जो कमेटी का निर्णय होगा जिला टास्क फोर्स का, उसमें हम लोग कर देंगे कार्रवाई उन पर, अगर ऐसा निकलता है तो। ऐसा सर जैसे आप करके और हमको रिपोर्ट सर बताइएगा कि क्या सत्यापन सही है या गलत है। नहीं, वो हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है कि हम आपको बताएं ही। हम लोग जांच कर लेंगे, जो कार्रवाई होगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। हाँ, सूचना ही सर, सूचना ही अगर दे दिया जाए कि हाँ सर सत्यापन पाया गया पृथ्वी न्यूज चैनल के द्वारा बताया गया जैसे। ठीक है, और बात करिए। मैं चाहेंगे कि 37 नंबर पे जैसे आज सीतामढ़ी खाद्य निगम था तो 1 नंबर पे आ गया, इसमें क्या जैसे आपने इतना मेहनत किया था, क्या जैसे टेक्निकल लगाया कि जो 37 नंबर से 1 नंबर पे आ गया? मेहनत का कोई विकल्प तो होता नहीं है। क्या मेहनत किया? वही मेहनत किया जो अन्य लोग भी करते हैं, उसी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा जागरूकता हुआ लोगों में, थोड़ा भय भी और अनुशासन भी बनाना पड़ता है। यहाँ जो ट्रांसपोर्टर लोग थे मेहनत नहीं कर रहे थे, समय से अनाज न उठाते थे न पहुँचाते थे। हमने दंडित करना शुरू किया या फिर शोकोज शुरू करना शुरू किया, जगह जगह विजिट करना शुरू किया, सब एजीएम को गोदाम पर उपस्थिति सुनिश्चित कराया। तो फिर लग के समय ज़्यादा दे के ज़्यादा मेहनत करके इन लोगों ने किया,
और इसी कारण से पिछले अगस्त से आज तक लगातार सीतामढ़ी जिला बिहार में डिस्पैच के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। सर अब जो है एजीएम लोग सब गोदाम पे रहते हैं क्या? सब रहते हैं, ये तो पूरी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ एजीएम लोग 2-2 प्रभार में हैं, तो कभी वहाँ रहते होंगे कभी वहाँ रहते होंगे, लेकिन इससे पहले वो उतना भी नहीं रहते थे जितना आपके समय में रहा। हाँ, पहले बिल्कुल ही मतलब नहीं रहने की बात है प्रकाश में आई। जी जी। एक आध एजीएम के बारे में हम नाम अभी नहीं बोलेंगे, पता चला कि 15 दिन पर जाते हैं, तो फिर जब रहेंगे तो काम तो होगा ही। हम ही अगर कार्यालय में नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा, लोगों को भेंट नहीं होगी, तो 1 दिन का काम 5 दिन में भी होगा, 8 दिन में भी होगा, नहीं भी होगा, लोगों का भरोसा भी उठ जाता है उसके बाद। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर 1 नंबर पे ये जो आए थे इसको मेडल भी आपको मिला, ये मेडल कौन दिया आपको? मेडल स्टेट से मिलता है ना, मेडल चूँकि 38 जिला में नंबर 1 कोई रहेगा तो यहाँ पर खेल के लिए भी मौका दिया गया। तो हमारा जो टीम है वो खेलने भी गया था वहाँ, और काम का भी था, तो काम के आधार पर खेलने का मौका मिला। खेलने में भी चूँकि टॉप किया और काम में भी टॉप था, तो थोड़ा बड़ा मेडल, बड़ा सा मिल गया है टूर्नामेंट का, मतलब जो भी मेडल है। ये तो आपको मिला होगा ना सर? नहीं, जिला को मिलता है, मेरा क्यों मिलेगा? हम कोई व्यक्तिगत, मेरा यहाँ कुछ थोड़े है। हम तो नौकरी करते हैं, पोस्टिंग यहाँ होती है, फिर यहीं से कहीं और हो जाएगा, वहाँ हम लोग चले जाते हैं। तो सर आपको राज्य से मिला ना? हाँ, धन्यवाद। यही मेडल मिला है सीतामढ़ी को राज्य सरकार से, जो 1 नंबर स्थान सीतामढ़ी प्राप्त किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।